Jai Hind. In this lecture, we will discuss problem related to Boolean algebra. Simplify this expression. क्लास, इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट और सेकंड से ए बी भी कॉमन ले सकता हूं या सेकंड और थर्ड से बी सी को भी कॉमन ले सकता हूं। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस केस में जो ये कॉमन है ए बी सी, इसको 2 टाइम्स लिखना है। ए बी सी बार ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। हमें ऑलरेडी पता है ए प्लस ए इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। ए प्लस ए इक्वल टू ए, इसीलिए ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी को 2 टाइम्स लिख लिया। अब फर्स्ट और सेकंड से ए बी कॉमन लेंगे। व्हाट विल रिमेन? सी बार प्लस सी। थर्ड एंड फोर्थ से बी सी कॉमन लेंगे। ए प्लस ए बार, सी प्लस सी बार 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या रहेगा? ए बी, बिकॉज सी प्लस सी बार इक्वल टू 1। इन सेम वे ए प्लस ए बार 1 अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। तो व्हाट विल रिमेन? बी सी। ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। अगेन आई विल टेक B as a common. What will remain? A plus C. This is answer. This is an example of consensus theorem. Consensus theorem is also known as redundancy theorem. यह कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है? देयर आर 3 कंडीशंस। ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। 3 कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट इज 3 वेरिएबल। इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल। सेकंड कंडीशन इज ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस। ए 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। थर्ड कंडीशन इज वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, जैसे इस केस में ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस केस में कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द टर्म विच इज कॉम्प्लीमेंटेड इज टेकन। जिस टर्म का कॉम्प्लीमेंट हुआ है उसको आंसर में लिखना है। तो आंसर क्या होगा? ए बी प्लस ए बार सी। बी सी को आंसर में नहीं लिखना है। बी सी क्या होता है? रिडंडेंट टर्म। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? पहले तो हमें स्टेटमेंट दी होगी। पहले हमें यह फाइंड करना है कि कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है तब हमें रिडंडेंट टर्म को देखना है। जैसे इस केस में बीसी रिडंडेंट टर्म है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यहां पर लिखना है ए बी ए बार सी। जो ये रिडंडेंट टर्म है, रिडंडेंट टर्म में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? इट इज ए 3 वेरिएबल फंक्शन। यहां पर ए मिसिंग है, बीसी है, ए मिसिंग है, तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार 1 होता है। ए बी प्लस ए बार सी, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहां बनेगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब फर्स्ट और थर्ड से मैं ए बी को कॉमन लूंगा। ए बी को कॉमन लिया, व्हाट विल रिमेन? 1 प्लस सी। इसी तरह से सेकंड एंड फोर्थ से हम ए बार सी कॉमन लेंगे, व्हाट विल रिमेन? 1 प्लस, यहां पर रहेगा बी। अब हमें ऑलरेडी पता है 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस सी इक्वल टू 1 और 1 प्लस बी इक्वल टू 1। व्हाट विल रिमेन? ए बी प्लस ए बार सी, एंड दिस इज ए आंसर। इसी तरह से हम कंसेंसस थ्योरम के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ 6 क्वेश्चंस की ट्राई करते हैं। जैसे ये दिया है, पहले हम ये देखेंगे कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। देयर आर 3 वेरिएबल, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस। ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, और एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहां पर सी का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो ए बी क्या है? रिडंडेंट टर्म। इसको आंसर में नहीं लिखना है। आंसर क्या होगा? बी सी बार प्लस ए सी।
अब इसको प्रूफ कैसे करना है? प्रोसेस क्या होगा? रिडंडेंट टर्म में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? यहां पर सी वेरिएबल मिसिंग है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी इनसाइड ब्रैकेट सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार 1 होता है, प्लस बी सी बार प्लस ए सी, इनसाइड मल्टीप्लाई करो ए बी सी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी। फर्स्ट एंड फोर्थ से मैं ए सी को कॉमन लूंगा, व्हाट विल रिमेन? बी प्लस 1। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड से मैं बी सी बार कॉमन लूंगा, बी सी बार, व्हाट विल रिमेन इनसाइड? ए प्लस 1। एंड वी ऑलरेडी नो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस बी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसी तरह से 1 प्लस ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो व्हाट विल रिमेन? ए सी प्लस बी सी बार, एंड दिस इज ए प्रूफ। इसी तरह से हमें यह क्वेश्चन दिया है, पहले हम देखेंगे कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। 3 वेरिएबल होने चाहिए, यहां तीनों वेरिएबल ए बी सी है। सेकंड कंडीशन, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, ए 2 टाइम्स है, बी भी यहां 2 टाइम्स है, सी भी यहां 2 टाइम्स है। थर्ड कंडीशन, एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यहां पर बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो आंसर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ए बी बार प्लस बी सी। आंसर में हमें कौन सी टर्म लेनी है जिनका कॉम्प्लीमेंट हुआ है? जैसे यहां पर बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ये दोनों आंसर में लिखने हैं। ए सी क्या है? रिडंडेंट। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ऑलरेडी आपको पता है, बी सी प्लस ए सी, यहां पर मिसिंग है बी, इसको मैं कैसे लिखूंगा? बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार होता है 1 अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी, यू ऑलरेडी नो। यहां पर बनेगा ए बी बार बी सी, इनसाइड मल्टीप्लाई करो ए बी सी, ए बी बार सी। फर्स्ट एंड फोर्थ से आप ए बी बार को कॉमन लोगे, व्हाट विल रिमेन? 1 प्लस सी। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड से आप बी सी को कॉमन लोगे, अंदर क्या रहेगा? 1 प्लस ए, और हमें ऑलरेडी पता है 1 प्लस लैम्डा 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। ये लैम्डा है वेरिएबल, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। 1 प्लस समथिंग ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस सी 1 के बराबर होगा, इसी तरह से 1 प्लस ए 1 के बराबर होगा। व्हाट विल रिमेन? ए बी बार प्लस बी सी, और यही तो आंसर है। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या यहां कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है? यस, इट इज एप्लीकेबल। फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी 3 वेरिएबल। इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल ए बी सी प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, ए 2 टाइम्स है, बी भी यहां 2 टाइम्स है, सी भी यहां 2 टाइम्स है। थर्ड कंडीशन, 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, यहां पर किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ है? ए का। तो आंसर में हमने क्या लिखना है? जिनका कॉम्प्लीमेंट हुआ है वही हम आंसर में लिखेंगे। जैसे यहां ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, तो आंसर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी टर्म, और यहां पर ए बार प्लस सी, ये क्या होगा? रिडंडेंट। इसको आंसर में नहीं लिखना है। इसी तरह से यहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, तो ए प्लस सी क्या होगा? रिडंडेंट। आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी बार प्लस सी। पहले आपको चेक कर लेना है कि यहां कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब क्लास, इस क्वेश्चन में कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। ए बी सी 3 वेरिएबल है, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, और एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब इस केस में किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ है? ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, तो आंसर में ये 2 टर्म्स आएंगी, ये नहीं आएगा, दिस इज रिडंडेंट। आंसर क्या होगा? ए बार बी बार प्लस ए सी बार। इसको प्रूफ कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ए बार बी बार प्लस ए सी बार, जो रिडंडेंट टर्म है बी बार सी बार, यहां पर मिसिंग है ए, तो लिखोगे ए प्लस ए बार। आगे आप सोल्व करोगे, यही मिलेगा। अगेन इसमें भी कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है।
तो आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट टर्म को हमने लेना है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट किसका हुआ है, यहां पर सी का हुआ है, सी और सी बार, तो ये दोनों ही आंसर में लिखने हैं। आंसर इज बी बार सी, ए बार सी बार, दिस इज ए रिडंडेंट टर्म। अगेन दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंसेंसस थ्योरम। अगेन यहां पर कॉम्प्लीमेंट हुआ है सी का, तो दिस इज रिडंडेंट टर्म, इसको आंसर में नहीं लिखना है। आंसर होगा बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस सी। तो these are the examples of consensus theorem. Minimized this logical expression. क्लास इसको कैसे करेंगे, मैंने एज्यूम कर लिया एक्स वाई इक्वल टू ए, इसी तरह से एक्स बाई वार किसके बराबर होगा, ए वार के बराबर, और डब्ल्यू जेड को मैंने एज्यूम कर लिया बी। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, चॉइस इज योर। एक्स वाई को हम लिखेंगे ए, एक्स बाई वार को हम लिखेंगे ए बार, और डब्ल्यू जेड को लिखेंगे बी। Now we will apply distributive theorem या simply distribution theorem. What is distribution theorem? X plus yz can be written as x plus y x plus z. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a plus a बार, इसी तरह से a plus b। a plus a बार 1 होता है, तो आंसर है a plus b, a plus a बार 1। a की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, और b किसके बराबर है, डब्ल्यू जेड। दिस इज आंसर। दिस इज अनदर टाइप, दिस इज ए फंक्शन टाइप क्वेश्चन। अब फंक्शन टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जैसे ये फंक्शन दिया है, फंक्शन इट इज ए टू वेरिएबल फंक्शन ए बी इक्वल टू, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका लेना है बार, प्लस जो सेकंड वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना है। अब मुझे सोल्व करना है फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू दिस वन एक्स वाई, और सेकंड वैल्यू है दिस वन। अगेन अब इस फंक्शन का भी फंक्शन लिया है, तब ये ऑपरेट करेगा फर्स्ट वैल्यू और जेड ऑपरेट करेगा सेकंड वैल्यू। पहले मैं इनसाइड फंक्शन को सोल्व करूंगा। इनसाइड फंक्शन क्या दिया है हमें, एफ एक्स प्लस वाई कोमा वाई। अब क्वेश्चन हमें कैसे दिया है, फंक्शन फर्स्ट वैल्यू का हमने बार लेना है, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है इसका लिया बार, प्लस सेकंड वैल्यू को ऐड किया। तो यहां कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा, ए बार प्लस बी। यहां पर फर्स्ट वैल्यू है एक्स प्लस वाई, तो यहां पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का बार प्लस सेकंड वैल्यू है यहां पर वाई वाई। अगेन इसका फंक्शन लेना है, फंक्शन एक्स प्लस वाई कोमा वाई, ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है जेड। अब ये किसके बराबर होगा, अगेन ए बार प्लस बी, फर्स्ट वैल्यू का लेना है बार, तो फर्स्ट वैल्यू दिस वन, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका लेना है बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस वाई, इस पूरे का लेना है बार प्लस सेकंड वैल्यू, तो प्लस सेकंड वैल्यू है जेड। अब इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, व्हाट विल रिमेन, एक्स प्लस वाई प्लस बनेगा डॉट वाई प्लस जेड, और साथ में यहां पर आएगा बार। वाई बार को इनसाइड मल्टीप्लाई करो, व्हाट इट बिकम, एक्स वाई बार प्लस वाई इंटू वाई बार प्लस जेड। वाई इंटू वाई बार जीरो के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी, एक्स इंटू एक्स बार इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू होगी जीरो, तो आंसर क्या आएगा, एक्स बाई बार प्लस जेड। तो दिस इज ए आंसर।